Good morning, children. How are you? I hope you all are doing well. Children, yesterday you enjoyed the festival of Raksha Bandhan. बहुत मजे किए, बहुत स्वीट्स खाई, लेकिन बच्चों ये फेस्टिवल एक दिन का नहीं है। बच्चों ये फेस्टिवल जीवन भर का है। ये त्योहार, ये उत्सव एक दिन का नहीं है। बच्चों ये उत्सव नहीं, ये महोत्सव है जीवन का। आपने जो कल राखी बंधवाई है अपनी बहन से, उसका बहुत बहुत अनमोल चीज है। इसके लिए आपको जीवन भर का आपका कमिटमेंट है अपनी बहन की रक्षा करना। लेकिन बच्चों ये साथ ये भी ध्यान रखिए कि आपकी बहन हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली। इसलिए ये वादा है हर एक लड़की के साथ, हर एक महिला के साथ, हर एक वुमेन के साथ, कि आपको सबकी रक्षा का एक विचार बनाते रखना है। क्योंकि अगर आप किसी की भी रक्षा करेंगे, कोई आपकी बहन की रक्षा जरूर करेगा। ठीक है? और ये भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। बच्चों ये शब्द है ना भैया, इतना ट्रस्टवर्दी है। लड़कियों को, हर स्त्री को जब भी संकट होता है वो भैया ही कहते हैं। किसी को उसको बहुत अपनापन होता है तो भैया निकलता है, जैसे भैया शब्द आता है। तो ये भाई बहन का प्यार जो है बहुत अनमोल है। इसको हमेशा बरकरार रखिए, हमेशा हमेशा। ठीक है? थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी क्योंकि फेस्टिवल का मनाया है ना, तो उसका भी असर ज्यादा है। तो ये असर हमेशा बना रहना चाहिए। चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू रीड द पोएम Boundary Signals. Right? It is written by Sarojini Naidu. Before starting, I would like to discuss about the poet Sarojini Naidu. आप सभी जानते हैं कि सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं ना। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते who has given the title of Nightingale of India to Sarojini. Children, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, the father of the nation, Mahatma Gandhi, gave the title of the Nightingale of India to Sarojini Naidu. She was also known as भारत कोकिला. आपको पता है, आप जानते हैं भारत कोकिला की टाइटल किसने दिया? बच्चों, द टाइटल ऑफ भारत कोकिला was given to her by Gurudev Rabindranath Tagore. Sarojini Naidu was born as Sarojini Chattopadhyay. She was a prominent and activist freedom fighter. Right? उन्होंने बहुत सारे इंडियन स्ट्रगल जो मूवमेंट्स चलाए गए उसमें उन्होंने पार्ट लिया और महात्मा गांधी की फॉलोवर बनी। कई बार वो जेल में गए। बच्चों, बचपन से ही उनको लिखने की बड़ी शौक थी। उन्होंने बहुत सारी चीजों को लिखा। एक्चुअली जो उनकी राइटिंग्स है ना, उसको द वॉइस ऑफ नेचर, द वॉइस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्योंकि उन्होंने इंडिया के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन पीपल के बारे में, इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में, इंडियन बाजार्स के बारे में, और जो भी उन्होंने सराउंडिंग में देखा अपने चारों, उन सब के बारे में बहुत कुछ लिखा। उनकी पोयम में इन्हीं सब चीजों का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। बच्चों, उन्होंने इंडियन व्यूअर्स के बारे में लिखा। बाजार ऑफ हैदराबाद लिखी, जिसमें उन्होंने बाजार का बहुत ही कलरफुल डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी जैसे कि उनकी पोएम थी द जिप्सी, और जो प्रेजेंट पोएम विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन बाउंड्री सिंगर्स, ये भी उन्होंने लिखी सिंगर्स के बारे में। वो सिंगर्स जो स्टेज पर नहीं गाते, बल्कि वो सिंगर्स जो चलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं,
बच्चों सरोजनी नायडू जो थी एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थी. She was an Indian political leader also. She was in the beginning she was a freedom fighter also. She was a poet also. She was a writer also. बहुत सारा उन्होंने काम किया. ठीक है. तो today we are going to explain the poem Wandering Singers, written by Sarojini Naidu. Children, बहुत ध्यान से पढ़िए. I hope you all are ready with your book. It is on the page number 29. You all are ready? First, open the page number 29. Okay? We will read the poem first stanza. Then I will explain line by line. Where the voice of the wind calls our wandering feet through echoing forest and echoing street. With lutes in our hands, ever singing we roam. All men are kindred, the world is our home. बच्चों, बहुत सुंदर लिखा है. जो ये वॉन्डरिंग सिंगर्स हैं, ये जो है हमारी ये पोएट कहती है. The poet says about the wandering singers that they move in the direction of the wind. They move where the winds call them. जहाँ उनको हवाएं बुलाती हैं, जहाँ हवाएं उनको आवाज देती हैं, उधर ये wandering singers चल पड़ते हैं. They always move and move, travel and travel from one place to another, from one village to another village, from one city to another city, from forest to forest. They travel. Why they travel? The question is here, why they travel? बच्चों, they spread the message of love through their singings. वो अपने गीतों के द्वारा प्रेम का संदेश देते हैं. वो कहते हैं उनका कोई एक घर नहीं, पूरा the world, पूरा विश्व, पूरी धरती उनका घर है. तो पूरी धरती पर वो प्रेम का संदेश फैलाते हुए, गाते बजाते हुए चलते रहते हैं. अपने गीतों से वो प्रेम का संदेश देते हैं कि पृथ्वी का हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन एक रिलेटिव है, आपस में कनेक्टेड है, एक ही परमपिता का संतान है. तो बच्चों देखिएगा, पोएट इज सेइंग, पहले हमने हिंदी में बताना था, तो उनके हाथ में लिखा ना, विद लूट्स इन आवर हैंड्स एवर सिंगिंग वी रोल. बच्चों, लूट्स इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार. In the picture you can see the person who is in the middle of these two, he is having an instrument in his hand that is called lutes, which has strings. इसमें strings होती है. इन strings को वो पुश करते रहते हैं और बजाते हैं. और देखिए बाकी भी अपने हाथ में इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है उन्होंने, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और वो गीत भी गाते हैं और बजाते हैं. तो गाते बजाते हुए वो एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवलिंग करते रहते हैं. वो कहते हैं ऑल मेन आर किंडर्ड. बच्चों, किंडर्ड मीन्स होता है रिलेटिव्स. वो कहते हैं पूरी पृथ्वी के सभी लोग हमारे रिलेटिव हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी उनका घर है. वो कहते हैं द वर्ल्ड इज आवर होम. पूरी पृथ्वी उनका घर है. उनका घर एक जगह नहीं है कि वो एक ही जगह रुक के रहते हैं, टिके रहते हैं. नहीं, पृथ्वी का हर व्यक्ति उनका रिलेटिव है, उनका अपना है. पृथ्वी का पूरी पृथ्वी उनका घर है. तो वो सब जगह जाते रहते हैं, बजाते रहते हैं, गाते रहते हैं. The poet is saying that the wandering singers travel from one place to another place, from one village to another village, from one city to another city. They are having the musical instrument in their hands, that is known as lutes, and they sing and they travel. And children, they say, who say? They means wandering singers. कहते हैं कि all the people of the world are their relatives, because the world is their home. So they want to spread the message of love to all of them. That's why
they move from one place to another. And where they move, where the winds call them, where the winds invite them, they move. Second stanza, now I am going to read. Our lays are of cities whose luster is shed, the laughter and beauty of women being dead, the sword of old battles, the crown of old kings, and happy and simple and sorrowful things. but जो लेज मीन्स सॉन्ग्स, अब ये वॉन्डरिंग सिंगर्स कहते हैं कि आर लेज आर ऑफ सिटीज हुज लस्टर इज शिफ्ट। इनके जो गीत होते हैं ना वो एक चीज एक टॉपिक पे नहीं होते, इनके गीतों में बहुत सारी चीजों का वर्णन होता है। कहते हैं कि हमारे गीतों में हम उन शहरों का वर्णन करते हैं जिनका जो लस्टर जो था, जो पास था, बड़ा ग्लोरियस था, अब नहीं है। जो वंस अपॉन अ टाइम दे हैड ग्लोरियस पास्ट, वो बहुत अपने अपने शान और शौकत के लिए पूरी जगह, सब जगह, दूर दूर तक जाने जाते थे। उन सिटीज के बारे में वो अपने गीतों में बताते हैं। द लाफ्टर एंड ब्यूटी ऑफ विमेन लॉन्ग डेड, वो विमेन जो बहुत पहले मर चुकी हैं, लेकिन जो जिनकी खुशियाँ, जिनकी ब्यूटी बहुत फेमस थी, जो अपने ब्यूटी के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, जो अपने कल्चर के लिए सब जगह जाने जाती थी, उनको वो अपने गीतों में उनका वर्णन करते हैं। उनके गीतों, उनके बारे में अपने गीतों में लिखते हैं और उनको गाते हैं। द सोल्ड ऑफ ओल्ड बैटल्स को जो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मतलब ये नहीं कि वो खाली ओल्ड सिटीज के बारे में गाते हैं या विमेन के बारे में गाते हैं, वो उन बैटल्स के बारे में गाते हैं जिनको बड़े ही ब्रेव किंग्स ने लड़ा, जो उन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाई, युद्ध में अपनी तलवारें लहराई और अपने शत्रु को परास्त किया, हराया। उन राजाओं की शानदार युद्धों के बारे में, उनकी शानदार चमकती हुई तलवारों के बारे में भी वो अपने गीतों में गाते हैं। द क्राउन ऑफ ओल्ड किंग्स, वो राजा जो कि बहुत शानदार, अपनी शान शौकत के लिए जाने जाते थे, माने जाते थे, उनके जिनके सिर का जो ताज था बहुत फेमस था, जो अपने राजकाल में बहुत उन्होंने अपना नाम कमाया, यश कमाया, उनको भी अपने गीतों में वो गाते हैं। इतना ही नहीं, वो केवल सिटीज के बारे में नहीं, विमेन के बारे में ही नहीं, ओल्ड बैटल्स के बारे में नहीं, ओल्ड किंग्स के बारे में नहीं, बल्कि हर छोटी से छोटी चीजों के बारे में गीत गाते हैं। उनके गीतों में खुशियां भी होती हैं। उनके जो गीत होते हैं वो सिंपल सी चीजों पर डिपेंड होते हैं, साधारण सी चीजों पर। जैसे कि उन्होंने लिखा है इंडियन वीवर्स के बारे में, भारतीय जुल्हे के बारे में। उन्होंने लिखा है क्या द पैलेटिन वीरर्स के बारे में, जो पालकी चलाते हैं, जो पालकी लेके चलते हैं, उनके बारे में भी लिखा। यानी कि बाजार, सब हैदराबाद लिखा, बाजार के बारे में, जो वहाँ पे चीजें बेच रहे हैं उनके बारे में लिखा। तो वो हर सिंपल चीज के बारे में भी वो उन्होंने लिखा है। और जो इतना ही नहीं, खुशियों के बारे में लिखा, तो उन्होंने सॉरफुल थिंग्स के बारे में भी लिखा। वो चीजें जो हमें दुख दिया, जिन्होंने उनके बारे में भी उन्होंने अपने कविताओं में, अपने गीतों में वो गाते हैं। The poet is saying that the wandering singers sing about the cities, about the glorious past of the cities, which once upon a time the cities were famous, but now their luster has gone down. About them, the singers are singing. The wandering singers are singing about the women, about the beauty of the women, about the laughter of the women who has now no more. They are singing about the sword, about the shining, glorious sword of the old battles, about the crown of old kings, and not only this, the singers also sing the song of the happiness, the song of the simple things, and the song of the sorrowful things. It means जो सिंगर्स हैं, हर एक चीज के बारे में जो वो देखते हैं, जो उन्होंने लोगों से सुना है, जिसके बारे में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उन सभी विषयों पर उन्होंने सिंगर्स ने गीत गाए। Now I am going to read the last stanza of the poem. What hope shall we gather? What dreams shall we sow? Where the wind calls, our wandering footsteps we go. No love bids us tarry,
no joy bids us wait. The voice of the wind is the voice of our fate. पोएट कहते हैं कि बहुत होप, बच्चों इनको अपने जीवन के लिए कोई सपने नहीं मिलेंगे, कोई इनको उम्मीद, पूरी पृथ्वी उनका घर है। वो दूसरों के लिए उम्मीदें जगाते हैं, दूसरों को प्रेम का संदेश देते हैं। वो कहते हैं व्हाट होप शैल बी गैदर, हम अपनी, मैंने क्या उम्मीदें करनी है, मुझे कोई उम्मीदें नहीं किसी से, मुझे खाली उम्मीदें देनी है, दूसरों को आशाएं बतानी है। कहते हैं व्हाट ड्रीम्स, मुझे देखना है, हमें देखना है कि हमने क्या ड्रीम्स, दूसरों को क्या सपने दिए, दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें क्या उम्मीदें दी हैं, इन सब के बारे में वो गीत गाते हैं। फिर वो कहते हैं द वेयर द विंड्स कॉल्स आर ब्लेंडिंग फुटस्टेप्स वी गो, वेयर द विंड्स कॉल आर फुट गो इन दैट डायरेक्शन ऑफ द विंड, जिधर उनको हवाएं बुलाती हैं, जिधर उनको हवाएं आवाज देती हैं, उधर ही उनके पैर चल पड़ते हैं। नो लव बिड्स अस टेरी, कहते हमें कोई किसी का भी प्यार हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा घर ही नहीं है, हम तो घूमते बजाते रहते हैं, पूरी पृथ्वी के लोग हमारे हैं, पूरी पृथ्वी हमारा घर है, हमारा कोई घर तो है नहीं, कोई हमें कितना ही प्यार करे, हम एक जगह रुक के नहीं रह सकते। कहते हैं हाउ मच लव वन कैन डू अस बट वी कैन नॉट स्टे ऑन वन प्लेस, वी डोंट वेट फॉर एनी जॉय ऑन एनी वन प्लेस, यानी कि हम किसी स्थान पर किसी जॉय के आनंद में, कि वेट में, किसी खुशी मिलने के इंतजार में हम रुक नहीं सकते, किसी के प्यार को पाने की अभिलाषा में एक ही जगह हम रह नहीं सकते, किसी के लिए हम रुक नहीं सकते कि हमें कोई बड़ी खुशियां मिलने वाली नहीं, हमारा काम तो खुशियां देना है, हमारा काम तो प्रेम बांटना है, तो इसलिए हम हवाओं की दिशा में चलते रहते हैं। द लास्ट लाइन, द वॉइस ऑफ द विंड इज द वॉइस ऑफ आवर फेट, हमारा फेट मीन्स भाग्य, हमारा भाग्य वही है जहाँ पे हमारी हवाएं हमें बुलाती हैं। Poet is saying that the wandering singers are saying that we don't hope for ourselves, we don't dream for ourselves. We hope that our songs give the hope, give the dream to all the people where we travel. They say that where the winds call, our footsteps move on that direction. And we don't wait for love on any one place. We cannot stay on any one place forgetting the love, because we love all the people equally. We don't wait for getting the joy on any one place. No, our work is to give the joy to everyone. So, the voice of the wind, where the wind calls, we move there. And the voice of the wind is the voice of our fate. हमारा भाग्य वही है जहाँ हमारी हवाएं बुलाती हैं। So, once again, I am describing the poem in English. The poet is describing the wandering singers. The wandering singers move from one place to another. They don't stay on any one place. They travel through forest to forest. Their singing voice echo in the forest and the street. They have lutes in their hands and they travel from one place to another. According to the wandering singers, the people of the earth are their relatives and the bird is their home. They describe about the past golden cities of the past in their songs. They sing about the beauty of the women who has now no more. They sing about the old battles, about the sword of the brave kings, about the crown of old kings, about the happy things, about the simple things and about the sorrowful things. It means generally they sing on all the different topics. They don't hope, they don't dream for themselves. They give hope to others. They give dreams to others. And where the winds call them, their footsteps move in that direction. No love, no joy can stop them on any one place. That's why the voice of the wind is the voice of their fate, the voice of their luck. So, the poem has been completed and I hope you understood the poem better, and tomorrow you will get its description of the workshop.